क्या ये जो महाराज है ये कानून से ऊपर है क्या? आप जिसका नाम ले रहे हो वो व्यक्ति कोषाध्यक्ष है राम मंदिर ट्रस्ट के, गोविंद गिरी जी, और उनके होते हुए राम मंदिर का कोष तिजोरी लूट गई है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी कोषाध्यक्ष की होती। अगर कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी जी है और उनके होते हुए करोड़ों की लूट हुई है, SIT की रिपोर्ट में ये आया है, तो उनकी भी जांच होनी चाहिए। आप कहाँ सोए थे आँख बंद करके? आपकी जिम्मेदारी नहीं है वहाँ पहरा रखना, चौकीदारी करना, हिसाब किताब करना? मैंने सुना ये महाशय बोलते हैं कि हम पुणे से ऑडिटर भेजते थे। ये पुणे से ऑडिटर भेजने का काम है क्या? इतना बड़ा मंदिर है, देश की अस्मिता है, विश्व की अस्मिता है, हिंदुओं की अस्मिता है। अब हम लोगों ने बलिदान दिया है, हमारे लोगों ने, और आप बोलते हम पुणे से ऑडिटर भेजते थे। ये जो बोल रहा है ना विधानसभा का अध्यक्ष यूपी वाला, ये गोविंद गिरी जी के बारे में बोल रहा है। सर विनायक मुख्यमंत्री जी को आपने चिट्ठी लिखी है क्या? मैंने नेताओं की भी चिट्ठी लिखी है आपने? हमने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी को एक निमंत्रण दिया है, न्योता दिया है। नागपुर में 18 तारीख को जो हमारा राम रक्षा आंदोलन चलेगा, राम मंदिर के चोरी के खिलाफ, चढ़ावा चोरी के खिलाफ, लूटमार के खिलाफ। देवेंद्र जी राम भक्त है, देवेंद्र जी ने कर सेवा की है, ऐसा उनका कहना है। तो उनको भी दिल को ठेस पहुंची होगी ये चोरी होने के बाद। राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी चल रही है और आपके ही लोग हैं, तो आपको आंदोलन में आना होगा। सर विनायक राऊत यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार आहे। संघ के पदाधिकारी मोहन भागवत को भी चिट्ठी लिखी? जी हाँ, जिनको राम के बारे में आस्था है हम सबको लिखेंगे, सबको इनवाइट करेंगे पर्सनली। आना नहीं आना उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा कर्तव्य है। अगर नागपुर में उद्धव ठाकरे जी के उपस्थिति में ये कार्यक्रम हो रहा है तो सभी राम भक्तों को हम न्योता देंगे। सर विनायक महाराजांचं असं म्हणणं आहे, मी पुण्यात राहत होतो, मी देशभर फिरतो, एकाही धंद्यादेशावर माझी सही नाही, तर मी राजीनामा देणार नाही असं त्यांनी जाहीर केलं। एवढं मंत्रिपदासारखं त्या खुर्चीला काय चिटकून बसताय तुम्ही? मला कळत नाही। आम्ही त्यांच्याकडे राजीनामा मागितलेला नाहीये, तेच वारंवार राजीनाम्याच्या गोष्टी करतात। पण आपण या एवढ्या मोठ्या ट्रस्टचे, राम मंदिर ट्रस्टचा जो कोष आहे राम मंदिराचा, त्याचे आपण कोषाध्यक्ष आहात हे तर आपल्याला माहिती आहे का? त्याच्यामुळे सगळ्यात जास्त जबाबदारी आपली आहे, कारण दरोडा जो पडलेला आहे तो त्या खजिन्यावर पडलेला आहे, ज्याला मराठीमध्ये खजिनदार म्हणतो आपण, ते कोषाध्यक्ष आहेत। तो खजिना लुटलाय तुमचा आणि तुम्ही म्हणता मी राजीनामा देणार नाही, कठीण आहे। सर वारकरी लाखो वारकरी दर्शनाला निघाले आहे। विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरामध्ये VIP दर्शनावरून गोंधळ एकीकडे सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासोबत आलेल्यांना दर्शन नाही घेऊ दिलं, तर गुलाबराव पाटील यांचे जे कार्यकर्ते होते ते मात्र जुगारून आतमध्ये दर्शनाला गेले। नाही, ते त्यांचं हिंदुत्व वेगळ्या प्रकारचं आहे बरं का? बहुतेक त्यांना वाटलं असेल आमच्या माऊलीनं त्यांच्या पक्षात प्रवेश केला, त्यांना असं वाटतं की त्यांच्या पक्षात देव वगैरे सगळे संत प्रवेश करतात, तर त्यांना तो रात्री स्वप्न पडलं असेल की माऊली त्यांच्या पक्षामध्ये प्रवेश करती झालेली आहे। मूर्ख लोक आहेत। सर विनायक राऊत यांचा जामीन अर्ज फेटाळलेला आहे, त्यांना कधी अटक होऊ शकते? बढ़ते तो समर्थन करेंगे आप लोगों की पार्टी का क्या स्टैंड है? 50% अगर सीटें बढ़ती है और एक भूमिका अगर सरकार लेकर, अमेंडमेंट लेकर सामने आती है और सभी से चर्चा करती है, तो उस बात पर चर्चा हो सकती है। निर्णय जो है इस बारे में क्या करना है कोई अकेली पार्टी नहीं करेगी इंडिया ब्लॉक, ना शिवसेना करेगी, ना NCP करेगी, ना और कोई करेगी, ना कांग्रेस करेगी। जो निर्णय होगा इस परिसीमन बिल के बारे में ये हम सब मिलकर बैठकर उस बारे में निर्णय लेंगे। सर डिलिमिटेशन मराठीत हे डिलिमिटेशनचं की एकट्याने कोणता मराठीत? नाही, असा आहे की हा जो विषय आता परत तुम्ही चर्चेला आणताय की राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष समर्थन करणार आहे, आम्ही असं काही ठरलेलं नाही। काल सुप्रियाताई सुळे यांनी सुद्धा ते स्पष्ट केलेलं आहे। जर काही वेगळा प्रस्ताव घेऊन सरकार समोर आलं जो विरोधी पक्षाला मान्य होईल,
असं आम्हाला वाटलं तर इंडिया ब्लॉकचे सर्व घटक पक्ष एकत्र बसतील, एकत्र चर्चा होईल आणि त्याबाबत सामुदायिक निर्णय होईल. कोणी एखाद्या पक्षाने वेगळा निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला तर त्या संदर्भात सुद्धा इंडिया ब्लॉकमध्ये वेगळी चर्चा होईल. मला असं वाटतं कोणीही वेगळी भूमिका घेईल असं मला दिसत नाही. इंडिया ब्लॉक एकसारखं पाऊल उचलेल याबद्दल कोण ठरलंय? अगदी सामुदायिक निर्णय घेऊ, आम्ही एकत्र निर्णय घेऊ आणि त्यानुसार आम्ही त्या बिलासंदर्भात भूमिका ठरवू. सांसद जो थे कल एक नाथ शिंदे जी के साथ गृह मंत्री जी से मिले और उन्होंने कहा कि तमाम औपचारिकताएं पूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई है. देखो, तमाम कानूनी औपचारिकता ये शब्द गलत है. तमाम गैर कानूनी औपचारिकता, तमाम गैर कानूनी औपचारिकता ये लोग पूरे करते हैं. कानूनी तौर पर ये तो किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते, टूट भी नहीं सकते, ये कानून कहता है. तो कानूनी औपचारिकता क्या है? ये जो बैठे हैं अमित शाह जी, देश के गृह मंत्री, एक ऐसे नेता है वो कभी कानून को मानते नहीं, संविधान को मानते नहीं. अगर उनके मार्गदर्शन में ये लोग पार्टी छोड़ रहे हैं तो गैर कानूनी तरीके से ये काम कर रहे हैं. लेकिन उनकी सांसदी नहीं बचेगी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ. सर, मौलाना जर्जिस ने ये कहा है कि जो श्री कृष्ण भगवान थे वो पांच वक्त के नमाजी देखे. मुझे मालूम नहीं ये. सर, विनायक राऊत यांच्यावर अटकेची टांगती तलवार. खासदार संजय राऊतांचा माध्यमांशी संवाद, बऱ्याच मुद्द्यांवर यावेळी त्यांनी भाष्य केलं. मतदारसंघ फेररचना विधेयकात सुधारणा झाल्यास विचार करू असं सुद्धा नुकताच माध्यमांशी बोलताना राऊत म्हणालेले आहेत. मतदारसंघ फेररचना विधेयकासंदर्भात इंडिया आघाडी एकत्र निर्णय घेईल असं सुद्धा राऊत म्हणतात. गोविंदगिरी महाराज कायद्याहून मोठे आहेत का असा सवालही त्यांनी उपस्थित केलाय. चोरी होत होती तेव्हा गोविंदगिरी महाराज झोपले होते का असाही सवाल राऊत यांनी उपस्थित केलेला आहे.